इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से रिटर्न जो कीवर्ड हम लोग हमारी एपेक्स क्लास की मेथड के अंदर यूज करते हैं, ओके, उसका यूज कैसे करेंगे। देखो रिटर्न कीवर्ड क्या होता है, रिटर्न कीवर्ड क्या होता है, ये वैल्यू को रिटर्न करने का काम करता है। ओके, क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करने का काम करता है। इट रिटर्न्स द वैल्यू। ओके, अब ये वैल्यू कौन सी हो सकती है, तो देखो वैल्यू आपकी हो सकती है सपोज स्ट्रिंग टाइप की, बराबर, इंटीजर टाइप की, ओके, डेसिमल टाइप की, ठीक है। अगर आपको कोई आईडी रिटर्न करना है वो हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड रिटर्न करना है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में दोनों ऑब्जेक्ट आ गए, कौन से, कस्टम एंड स्टैंडर्ड। तो जब ऐसे रिकॉर्ड्स आप रिटर्न करते हो, और उसी के साथ एक और चीज रैपर क्लासेस, मतलब आपको अगर क्लास भी रिटर्न करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, रैपर क्लास को छोड़ दो अभी के लिए, आपको नहीं समझेगा, ओके। तो देखो हम जितने टाइप का डेटा टाइप डिफाइन करते हैं कहाँ पे, हमारे एपेक्स मेथड्स के अंदर, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप का हो, इंटीजर टाइप का हो, डेसिमल टाइप का हो, आईडी टाइप का हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट का कोई रिकॉर्ड हो, बराबर, चाहे कस्टम रिकॉर्ड या स्टैंडर्ड रिकॉर्ड, ठीक है। उस केस में आप रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। रिटर्न का मतलब ही समझ में आता है ना, रिटर्न मतलब वापस लाओ या वापस आओ, करेक्ट। तो जो मेथड को मैं कॉल करूंगा, जैसे मैंने उधर बॉल फेंका, बराबर, और मैं उसको बोला रिटर्न, तो बॉल मेरे तरफ रिटर्न आ रहा है, मतलब दीवार पे फेंकूंगा तो रिटर्न आएगा, बराबर। रिटर्न कहाँ पे आ रहा है, जहां से उसको फेंका गया, मतलब जहां से मेथड कॉल करोगे वहीं से उस मेथड का आउटपुट इन द फॉर्मेट ऑफ रिटर्न वापस आएगा, समझ रहे हो। उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आना, आउटपुट आना, इसको, ओके। तो रिटर्न का मतलब अभी हमको समझ में आ गया। रिटर्न मतलब क्या, जिस चीज को मैं कॉल करूंगा उधर से मुझे कुछ रिस्पॉन्स आना, वो हो गया रिटर्न। जैसे कैरम खेलते हैं हम लोग, बराबर, तो जब स्ट्राइकर मारते तो वो जाके अपने पास रिटर्न आता है, कहाँ पे रिटर्न आता है, जहां से उसको फेंका गया था, बराबर। बट उसमें भी दो केसेस होते हैं, एक केस में रिटर्न आता है, एक केस में रिटर्न नहीं आता। रिटर्न कब नहीं आता, जब वो उसके अंदर जाता है, वो क्या होता है, उसको पॉकेट के अंदर गया, ठीक है, तो रिटर्न आता है कि वहां से अपने आप नहीं। तो वो मेथड कौन सी होगी, वॉइड मेथड या वॉइड स्टैटिक मेथड, बराबर, जहां से कुछ रिटर्न नहीं आता, बराबर। और अगर वो कैरम की दूसरी जगह पे लगा, दूसरे कॉर्नर्स पे लगता है, तो वो रिटर्न आ जाता है, कहीं ना कहीं पे वो आसपास में रिटर्न आ जाता है। तो वो हो गया हमारी रिटर्न मेथड, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, रिटर्न के ऊपर एक आध एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल भी हमने होटल ऑब्जेक्ट के बहुत रिकॉर्ड कर लिए, अभी हम कुछ स्टैंडर्ड के ऊपर करेंगे। मैं स्टैंडर्ड के ऊपर इसलिए नहीं कर रहा हूँ फिर आप एपीआई में कंफ्यूजन हो जाओ, ठीक है। रूम ऑब्जेक्ट पे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड पे करना और कस्टम पे करना सेम ही है, ठीक है। सिर्फ कस्टम पे आपको एपीआई नेम डालना पड़ता है, स्टैंडर्ड पे भी एपीआई नेम डालना पड़ता है, लेकिन वहां के एपीआई नेम में अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी नहीं होता, ठीक है। तो अभी रूम ऑब्जेक्ट के कोई रिकॉर्ड ले लेंगे, देखते हैं हमारे पास रूम ऑब्जेक्ट के इतने रिकॉर्ड दिख रहे, कुछ 6 रिकॉर्ड दिख रहे, करेक्ट। अब ये 6 रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ओके, तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था कि रिटर्न मेथड क्या करता है, सॉरी रिटर्न कीवर्ड है, ये क्या करता है, रिटर्न करता है कौन से टाइप के वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप के हो, इंटीजर टाइप के हो, डेसिमल टाइप के हो, बराबर,
बुलियन टाइप के हो, कोई भी प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव दोनों को सपोर्ट करता है। ओके, उसके बाद अगर आपको कोई लिस्ट रिटर्न करनी हो, बराबर, मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ आईडी, इसको भी वो सपोर्ट करता है। ठीक है, लिस्ट टाइप के को भी सपोर्ट करता है, सेट को भी सपोर्ट करता है। ओके, उसके बाद मैप को भी सपोर्ट करता है। उसके बाद आप यहां से ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में दोनों चीजें, कस्टम एंड स्टैंडर्ड, दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न करता है। बेसिकली इसका काम ही होता है रिटर्न करना, जो है उसको रिटर्न करना। ओके नाउ, और हाँ एक और चीज, ये अगर हम इसको बोले कि नल रिटर्न करो, नल भी रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करो, जीरो भी रिटर्न करेगा। ओके नाउ एग्जांपल देखते कोई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मैं यहां से बोलता हूँ गेट रूम डिटेल्स, ये एक मेरी मेथड है, गेट रूम डिटेल्स। अब मैं इस मेथड के थ्रू क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे पास रूम्स अवेलेबल है वो सारी के सारी रूम्स में क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो रिटर्न के लिए मुझे वॉइड लगेगा क्या, नहीं लगेगा, बराबर। बट अभी देखो, एक और मेथड बनाता हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सर्च रूम। मैं क्या कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, जिसपे हम सपोज कोई रूम का रिकॉर्ड ओपन कर लिया मैंने। ओके, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सारी रूम, मुझे एक अच्छा सा रूम का रिकॉर्ड पहले बना लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड हो जाए वर्क करने के लिए। और सेव कर लेता हूँ और क्लोन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास सफिशिएंट रिकॉर्ड्स है, ठीक है, कुछ 25 रिकॉर्ड पहले से दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे ना, हम सर्च करेंगे रूम को। कैसे सर्च करेंगे, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को नॉन एसी रूम सर्च करनी है। क्या करनी है, नॉन एसी रूम, तो मैं ये नाम एक स्ट्रिंग वेरिएबल में यहाँ पे सेव कर देता हूँ अभी के लिए, नॉन एसी। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, नॉन एसी नाम यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। यहां से मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, कौन सी, सर्च रूम वाली, और इस सर्च रूम वाली मेथड को मैं पास करता हूं ये नाम, रूम टाइप, आर टाइप। ठीक है, तो समझ में आ रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, एक मेथड से दूसरी मेथड को कॉल कर रहा हूं। ठीक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एक ही पैटर्न आपको फॉलो करना है, अलग अलग।
ठीक है, हम सिर्फ पूरा प्रैक्टिस के लिए हमको अलग अलग पैटर्न फॉलो करना है ना। अब ये हो गया, ये हो गया, क्या एरर बोला, लाइन नंबर 6 पे मिसिंग एट, सेविंग में है वो इसलिए टाइम में, ठीक है वो निकल जाएगा। ओके, अब ध्यान दो, अब मेथड के अंदर से मेथड कॉल करनी है, यहाँ पे क्लास नेम देने की जरूरत पड़ेगी क्या, है ना। ये एरर को निकलने दो पहले, ठीक है। ये कभी कभी ऐसे सेविंग में आपका टाइम लेगा, तो ऐसे में क्या करना है, फिर आप एक बार इसको डेवलपर कंसोल को क्लोज करके ओपन कर सकते हो। होता है कभी कभी, हमेशा नहीं होता है, बट समटाइम्स। देखो अभी जैसे बहुत टाइम से हम लोग सेव कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। ओके देखो अभी सेव हो गया, बट अभी ये जो एरर आया है ये एक वैलिड एरर है। देखो वैलिड एरर क्यों है, हमने यहां से कौन सी मेथड को कॉल किया है, सर्च रूम, बराबर। अब वो गया सर्च रूम मेथड ढूंढने, तो उसको सर्च रूम मेथड मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। क्यों, देखो वो सिर्फ इतना नाम नहीं सर्च कर रहा है, वो इस नाम के साथ साथ ऐसी मेथड सर्च कर रहा है जिसमें डेटा टाइप मतलब एक वैल्यू पास की हो, बराबर। अब इस केस में ये सर्च रूम और ये सर्च रूम दोनों अलग अलग मेथड हो गए। पता है क्यों, क्योंकि यहां से हमने क्या पास किया, आर टाइप, मतलब कोई वैल्यू पास की और यहाँ पे होल्ड की है क्या, तो इसको कैसे पता चलेगा ये मेरी वैल्यू है ना। मतलब अगर दो जुड़वा बेटे हो तो पेरेंट को कैसे पता चलेगा कि इसको बुलाना है या इसको बुलाना, तो कुछ ना कुछ मार्क देना पड़ेगा। तो अगर सर्च रूम नाम की ऐसी दो यहाँ पे मेथड्स है, दोनों की दोनों वैलिड है, कब तक, अगर इसके अंदर का पैरामीटर डिफरेंट हो तो, ठीक है। देखो पैरामीटर मेथड नेम सेम रहा चलेगा, एक मेथड नेम के 10 मेथड रहे तो भी चलेंगे, बट सबके पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। अब जैसे इसमें हम लोग पास कर देंगे स्ट्रिंग वैल्यू, कौन सी, रूम टाइप, रूम टाइप में यहाँ पे आर टाइप, इसको आर में रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो ये आर टाइप यहाँ पे पास किया, इसने इस मेथड को कॉल किया सर्च रूम को, सर्च रूम ने यहाँ पे वेरिएबल को होल्ड करके रखा, ओके मिल गया। अब देखो एरर हमारा निकल गया, बट फिर भी आपको एरर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, अब ये एरर इसके लिए है, इसके लिए है क्या, नहीं, ये शायद सेव नहीं हुआ, इसको सेव होने दो एक मिनट। ये जो भी डेटा हमको दे रही है, बराबर, इसको हमको रिटर्न करना है। देखो लिस्ट ऑफ रूम्स के अंदर भी हमारा डेटा आ गया, 6 रिकॉर्ड आ गए, 6 रिकॉर्ड आने के बाद अभी इसको मैं रिटर्न कर रहा हूं, लेकिन इसने मेरे को जैसे रिटर्न लिखा, इसने मेरे को क्या एरर दिया, वॉइड मेथड मस्ट नॉट रिटर्न अ वैल्यू, बराबर। अब क्यों दिया ये एरर, क्योंकि ये वॉइड मेथड है, और वॉइड मेथड होने की वजह से ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकती। बट जैसे मैंने बोला कि हमको रिटर्न करना ही है ना, है ना, और रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग करता है, इंटीजर करता है, डेसिमल, बुलियन, आईडी, लिस्ट, सेट, मैप, ऑब्जेक्ट, कस्टम हो, स्टैंडर्ड हो, उसी के साथ साथ नल वैल्यू रिटर्न करता है, जीरो भी रिटर्न करता है। अभी हमारे केस में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं, बराबर, लिस्ट ऑफ रूम्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हैं, किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हैं, देखो इस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ रूम्स, लिस्ट ऑफ रूम्स डेटा रिटर्न कर रहे हैं। तो बस इसको कॉपी करेंगे यहां से, और जहां पे वॉइड लिखा है, क्योंकि हमारी मेथड वॉइड है क्या, नहीं, जब उस मेथड वो मेथड कोई कुछ रिटर्न कर रही होती है तो वो मेथड वॉइड नहीं रहती, तो ये वॉइड हटा के इसकी जगह पे आ गया लिस्ट ऑफ रूम्स। तो अभी देखो एरर चला जाएगा, सेव करेंगे, निकल गया एरर, दिख रहा है क्या, ये देखो निकल गया एरर, ओके। तो अभी क्या हो गई, ये मेथड सर्च रूम ये लिस्ट ऑफ रूम्स टाइप का डेटा रिटर्न कर रही है, ये देखो वॉइड की जगह पे हमने वो डेटा टाइप लिख दिया, मतलब बोल दिया
बोल दिया कि ये व्यक्ति मेरा पैसा वापस करेगा, बराबर ना। जैसे गारंटर होता है, देखो गारंटर क्या करता है, गारंटर जैसे अगर आपने मेरे से पैसे लिए तो मैं बोलूंगा गारंटर लाओ, तुमने नहीं दिया तो वो देगा, ऐसे। बट यहाँ पे वो केस नहीं है, बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये लिस्ट ऑफ रूम्स क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे वॉइड हो गया, बराबर, वॉइड हो गया मतलब कोई गारंटी है क्या रिकॉर्ड आने की, नहीं, गारंटी मतलब आएगा ही नहीं रिकॉर्ड 100%। बट उसी की जगह पे लिस्ट ऑफ रूम्स है मतलब गारंटी है रिकॉर्ड रिटर्न होगा। कौन से टाइप का होगा, सिर्फ लिस्ट ऑफ रूम्स का। अगर आपने यहाँ पे लिस्ट ऑफ रूम्स लिखा है और यहाँ से आप सपोज करो ये आर रूम टाइप रिटर्न कर रहे हो, ये रूम टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है ना। देखो ये रिटर्न होता है क्या, देखो, होने दो सेव इसको। देखो जैसे मैंने बोला था एरर आया, क्यों एरर आया, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, इलीगल कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू लिस्ट। मतलब वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि तुमने रिटर्न टाइप लिया लिस्ट, मतलब तुम बोल रहे हो कि मैं 100 रुपए भेजूंगा और तुम भेज रहे हो 10 रुपए या 1000 रुपए, राइट। उसको क्या चाहिए, जितना भेजने को बोला है उतना ही भेजो, ठीक है। तुम बोल रहे हो कि लिस्ट ऑफ रूम्स रिटर्न करूंगा और तुम भेज रहे हो क्या मेरे को, एक स्ट्रिंग वैल्यू। रूम टाइप क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए उसने क्या दिया, एरर दिया। वो बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ रूम्स बोला है तो लिस्ट ऑफ रूम्स, अगर तुमको रूम टाइप भेजना है तो इसको हटाओ, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखो, तो वो स्ट्रिंग रिटर्न करे, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर से एक बार लिस्ट ऑफ रूम्स को यहाँ से रिटर्न करते ना, ठीक है। अभी एरर चला जाएगा, ओके, गया एरर। अभी लिस्ट ऑफ रूम्स रिटर्न किया, अगर मैंने तुमको बोला कि मेरी तरफ बॉल फेंको तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाथ ऐसे करके रखना पड़ेगा बॉल को होल्ड करने के लिए। उसी तरीके से ये सर्च रूम टाइप की मेथड ये क्या कर रही है, इसने बॉल फेंका मतलब इसने मेथड कॉल की। अब इस मेथड ने अपना काम किया, आउटपुट दिया, रूम लिस्ट रिटर्न की। बट क्या आपने रूम लिस्ट को यहाँ पे होल्ड किया, नहीं किया, करना पड़ेगा, करेक्ट। क्योंकि इस मेथड को, गेट रूम डिटेल्स नाम की मेथड को रूम लिस्ट का कुछ ना कुछ काम होगा, इसीलिए उसने अपने अंदर से सर्च रूम नाम की मेथड कॉल की ना। आप किसी को फोन क्यों करते हो, जब काम होगा तब भी मतलब से करते हो क्या, नहीं, इसे, ठीक है। तो सर्च रूम को रूम लिस्ट का कुछ ना कुछ काम होगा, इसलिए उसने मेथड कॉल की। तो अभी आपको एक रूम लिस्ट टाइप का वेरिएबल यहाँ पे भी बनाना होगा, कैसे करोगे, वेरिएबल के नाम थोड़े से समझ के लेना, ठीक है बस। देखो तो ये क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई आर लिस्ट नाम की, और उसके अंदर से सर्च रूम कॉल किया। तो सर्च रूम में यहाँ पे आएगा वो, और यहाँ से जो लिस्ट ऑफ रूम्स कॉल होगी, बराबर, रिटर्न होगी, वो इस आर लिस्ट नाम की, जो कि एक लिस्ट ऑफ रूम टाइप का वेरिएबल है, वो कॉल होगा। समझ रहे हो, पक्का, ठीक है। अभी वैल्यू आप इसमें आई कि नहीं है चेक कैसे करोगे, फिर से इसमें आप लगा लो जो भी आपको करना है, डॉट इज एम्प्टी, क्योंकि देखो भेजने वाले ने तो बोला कि मैंने तो करेक्ट डेटा भेजा, बट जहाँ पे आना था वहां पे सही डेटा आया क्या, मतलब 6 रिकॉर्ड इसने भेजे, बट क्या यहाँ पे 6 रिकॉर्ड पहुंचे, बराबर। एक ट्रक में अगर 100 बोरी भेजने वाले ने भेज दी, पहुंचते पहुंचते 100 नहीं रही, तो बीच में कहीं पे गिर गई, तो हमको दोनों जगह पे टेस्टिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज हम एक बार दे देंगे, सिस्टम डॉट डीबग आर लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, उसी के साथ साथ साइज भी चेक कर लेंगे, उधर 6 साइज था ना, तो इधर भी 6 साइज है क्या चेक कर लेंगे। सेम ही मैं दीपक को यहाँ से कॉपी करता हूँ,
और यहाँ पे लिखता हूँ आर लिस्ट, ठीक है, आर लिस्ट। अब क्या करेंगे ना, देखो ये डिबग का हमको वैसे काम तो है नहीं, पर ठीक है रहने दो, ये मेथड का कोई काम नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, जिसका कोई काम नहीं है उसको हटा दो। चलो अभी फिर से मेथड कॉल करेंगे, कौन सी मेथड, यही मेन मेथड ऊपर वाली कॉल करेंगे, बराबर। कैसे करेंगे, ओके, एग्जीक्यूट। देखो आया लिस्ट साइज इज 6, आर लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, लिस्ट साइज इज 6, ठीक है, मतलब यहाँ पे 6 रिकॉर्ड्स अभी आ गए। अब मुझको क्या करना है, अभी आपको इस रिकॉर्ड के साथ जो करना है आप करो, ठीक है। यहां तक हमने क्या देखा कि रिटर्न कैसे वर्क करता है, ओके। अगर आपको कोई दूसरी वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसके हिसाब से भी हम लोग मेथड आपको लिखनी पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल और एक डेमो मेथड देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये मेथड समझ गई, लिस्ट कैसे रिटर्न करके समझ गया, सेट रिटर्न करना हो तो लिस्ट की जगह पे सेट लिखना पड़ेगा, मैप रिटर्न करना हो तो मैप लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये लिस्ट वाला रिकॉर्ड हो गया, अगर सपोज करो मुझको कोई दूसरा रिकॉर्ड एक या कोई स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करनी है, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का अगर मेरे को कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूँ मैं, स्ट्रिंग रिटर्न डेमो, ओके, स्ट्रिंग रिटर्न डेमो। अब मैं यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, एस नाम से, और इसमें मैंने वैल्यू डाल दी प्रशांत, ओके। अब मेरे को क्या करना है, इसको रिटर्न करना है, बराबर। इसको अगर रिटर्न करना है तो मैं इसको ऐसे रिटर्न कर दूंगा कि रिटर्न होगा, ये 100% रिटर्न होगा, बट इसको अभी तक किसी ने कॉल किया है क्या, नहीं किया है, ठीक है। जो कॉल करेगा उसको रिटर्न ये 100% होगा, एस में क्या वैल्यू जाएगी, प्रशांत, ओके। अब ये एरर चेक कर लो एक बार, क्या एरर है, इनवैलिड कैरेक्टर आइडेंटिफायर लाइन नंबर 2, ओके, लाइन नंबर 2 कहाँ पे है, अच्छा ये देखो, एक यहाँ से गलती से नाम हट गया ना, इसकी वजह से एरर है। क्या नाम था हमारे क्लास का, रिटर्न लिस्ट डेमो, एक सेकंड, ठीक है आ गया नाम। अभी यहाँ पे लिखेंगे इसको, फिर से एक बार मेथड बनाते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करनी है, यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग रिटर्न डेमो, ठीक है। एक वेरिएबल बनाता हूं मैं स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू प्रशांत, और इसको मैं कर दूंगा रिटर्न। इसको और एक लाइन में भी लिख सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, बट अभी आप बिगिनर हो, शॉर्टकट पे मत जाओ, ठीक है। अब रिटर्न करेंगे क्या, एस, ओके, रिटर्न करेंगे एस, किसको करेंगे, जहां से इसको ये मेथड कॉल होगी, अभी एरर निकल गया। अभी ये मेथड आपको कहाँ से कॉल करनी है, स्ट्रिंग रिटर्न डेमो, तो चलो मैं सारी मेथड्स ना यही ऊपर से ही कॉल कर लेता हूँ, इसी मेथड से कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से स्वर शुरू किया ना, इसी मेथड से हम लोग, मैं यहाँ पे कमेंट पे लिख देता हूँ कॉलिंग स्ट्रिंग रिटर्न डेमो मेथड, ओके। और बस यहाँ से मैं ऐसा लिख देता हूँ, बट ये मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ काम होगा,
राइट। इसीलिए मैंने यहाँ से कुछ रिटर्न मंगवाया है। हम ऑनलाइन से कुछ मंगवाते, क्यों मंगवाते हैं? क्योंकि हमको उस चीज का कुछ काम है, राइट। तो ये जब एस मेरे को रिटर्न कर रहा है, मेरा कौन सा काम है यहाँ पे? उस वैल्यू को होल्ड करना, ठीक है। तो स्ट्रिंग एस वैल्यू इक्वल्स टू, ठीक है। और फिर अभी यहीं पे प्रिंट करके देखेंगे, सिस्टम डॉट डीबग एस वैल इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? प्रशांत। ठीक है, समझ में आ गया? अभी इसको क्या करेंगे? रन करेंगे। रन करने के बाद गेट रूम डिटेल्स को ही कॉल करना है, क्योंकि वही हमारी मेन मेथड है जिसके अंदर से हम बाकी सबको कॉल कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूट करेंगे और डीबग करेंगे। देखो आगे एसक्यूएल की वैल्यू प्रशांत, अगर इसी की जगह पे आपको कोई बुलियन टाइप रिटर्न करना होता तो आप कैसे करते? इसको इसको कॉपी करता हूँ, नहीं लिख ही लेते ना। पब्लिक स्टैटिक बुलियन, ठीक है, इसका नाम देंगे बुलियन रिटर्न टेम। ओके, बुलियन वैल्यू क्या होती है? सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। तो आप कोई बुलियन वेरिएबल यहाँ पे बना लो। बुलियन में फ्लैग करके बनाता हूँ, ठीक है, फ्लैग, और इसकी वैल्यू सपोज मैंने कर दी ट्रू, ठीक है, और रिटर्न कर दिया फ्लैग नाम के वेरिएबल को। तो जहां से भी कॉल होगा वहां पे ये ट्रू देगा। तो हम एक ही मेथड से कॉल करते हैं अभी सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है, एक ही मेथड से कॉल करते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे जो वैल्यू होल्ड करेगा बुलियन एफ नाम से, ठीक है। देन वहां से आप ये मेथड को कॉल करें, ठीक है। इसकी भी वैल्यू प्रिंट करके देखो क्या आएगा। एफ इक्वल्स टू, ठीक है। देन डीबग पे क्लिक करेंगे और फिर से रन करेंगे। सॉरी, एनानोमस विंडो पे क्लिक किया और रन किया। क्या आई? आई ट्रू। फॉल्स करूंगा तो फॉल्स आएगी, बराबर। अगर इंटीजर भेजना हो तो यहाँ पे इंटीजर करना पड़ेगा। गॉट इट? अगर आपको कोई एस ऑब्जेक्ट का, जैसे यहाँ से तो हमने एस ऑब्जेक्ट के लिए कर लिया, ये मल्टीपल रिकॉर्ड थे, अगर एक ही रिकॉर्ड भेजना है तो, एक ही रिकॉर्ड भेजना है तो मतलब एक ही रूम का रिकॉर्ड भेजना है, या अकाउंट का भेजना है, या कॉन्टैक्ट का भेजना है, या आपने जो अभी लेटेस्ट, देखो आप मैन्युअली भी रिकॉर्ड बना सकते हो ऐसे, यहाँ पे जाके क्लोन करके या न्यू करके भी रिकॉर्ड बनता है, बराबर। एपेक्स के थ्रू रिकॉर्ड भी बन सकते हैं, पता है। एपेक्स के थ्रू अभी एक रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है, और उसको करेंगे रिटर्न, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चल रहा है, बट ये मैं आपको ज्यादा से ज्यादा डीप में लेके जाने की कोशिश कर रहा था ताकि आपका और क्लियर हो, ठीक है, आइडिया। तो चलो और एक एग्जांपल ऐड कर देते इसमें। सपोज करो कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को ना एक होटल का रिकॉर्ड बनाना है, एक होटल ऑब्जेक्ट का मेरे को रिकॉर्ड बनाना है, और जो नया रिकॉर्ड मेरा बन रहा है उसको मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, बराबर। तो अभी पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, अभी के लिए वॉइड लिखता हूँ, अभी के लिए, ठीक है, क्रिएट होटल रिकॉर्ड, बस एक ही बनाना है, एक ही रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न कैसे करते हैं आपको पता है, लिस्ट के फॉर्मेट, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक बनाऊं, तो एक जब मेरे को होटल का रिकॉर्ड बनाना है तो मुझको उसको बताना पड़ेगा सबसे पहले होटल का एपीआई नेम, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ये देखो होटल ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को करना पड़ता है इनिशियलाइज होटल, उसके बाद कुछ भी वेरिएबल नेम दे दो इक्वल्स टू न्यू होटल, ठीक है।
बट एक बात ध्यान रखो, अभी से आदत डालो, कुछ भी वेरिएबल नेम मत दो। आप क्या करो ना, ऐसा वेरिएबल नेम देना जिससे समझ में आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्रिएट होटल, ऐसा वेरिएबल नेम देता हूँ, ठीक है, क्रिएट होटल, ठीक है। इससे समझेगा कि ये क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है होटल। अब यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन बराबर नाउ। अब क्या करेंगे, आपको होटल का जब रिकॉर्ड यहां से बनाना पड़ता है, ठीक है, स्क्रीन पे ध्यान दो सब लोग, जब आपको होटल का रिकॉर्ड यहाँ से बनाना पड़ता है तब आप ऐसे रिकॉर्ड बनाओगे, सेव करोगे, हो जाएगा क्या, नहीं, मैंडेटरी फील्ड्स देना कंपलसरी होता है, बराबर। मैंडेटरी फील्ड जो होती है अगर आप वो नहीं दोगे तो ना आपका एपेक्स से रिकॉर्ड बनेगा, ना आपका ऐसे यूआई से रिकॉर्ड बनेगा, बराबर। इसीलिए आप रिकॉर्ड बनाते समय बाकी फील्ड डालो ना डालो, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो, बट आपको मैंडेटरी फील्ड में वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास मैंडेटरी कौन सी है, होटल नेम है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उसके बाद ओनर है, एड्रेस है, टाइप है, टोटल रूम्स है, और आई थिंक ये कंट्री भी मैंडेटरी है, जो मैंने पेज लेआउट से नहीं, मैंने वैलिडेशन रूल से आई थिंक इसको मैंडेटरी किया था। ओके, तो सबके एपीआई ने मेरे को लगेंगे। ओके, अब कैसे करेंगे, होटल ऑब्जेक्ट में जाएंगे, डेवलपर कंसोल में चलो। अभी देखो होटल ऑब्जेक्ट को तुमने इनिशियलाइज कर लिया, इसके लिए वेरिएबल यूज किया क्रिएट होटल, बराबर। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एंटर करो, यहाँ पे लिखो क्रिएट होटल। मैंने बोला था वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जंप करके, मतलब उसका रेफरेंस लेके सामने वाले के तक अपने को पहुंचना है, बराबर। आपके घर में अगर मुझको पहुंचना है तो मैं आपके थ्रू पहुंचूंगा, डायरेक्ट मेरे को एंट्री मिलेगी क्या, नहीं, आपके थ्रू, इसलिए हमको इस वेरिएबल के थ्रू अंदर जाना है। तो इसलिए ये वेरिएबल से हमको क्या समझता है, क्रिएट होटल किस टाइप का वेरिएबल है, होटल टाइप का, और सारे के सारे फील्ड किस में है, होटल टाइप में, होटल ऑब्जेक्ट में है, राइट। तो ये वेरिएबल के अंदर क्लिक करके कंट्रोल स्पेस, ठीक है, इसके अंदर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, ये सारी फील्ड देखो एक्सेसिबल है होटल की, है क्या, है ना। तो अभी आपको जो होटल के साथ साथ देखो आपको कौन सी है, नहीं सिर्फ होटल की है, ओके। हाँ, तो देखो अभी आपको क्या करना है, आपको जो फील्ड चाहिए वो ले लो। तो मैं लेता हूं यहां से होटल का नेम, ठीक है, तो मैं होटल नेम दे दूंगा एपेक्स होटल, ठीक है, ऐसे दे देता हूँ एपेक्स होटल। और इसी के साथ साथ क्रिएट होटल डॉट, अब मैं देता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी रहेगी, ओके, और स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्रिएट होटल डॉट, जो एरर आते हैं उसको आने दो अभी के लिए, फिर देखते हैं। कंट्री, कंट्री में दे देता हूँ यहाँ पे इंडिया, ओके, एरर्स को देखते हैं बाद में, ठीक है। देन क्रिएट होटल डॉट, एड्रेस भी था क्या कंपलसरी, लेट मी चेक, एड्रेस भी था, ठीक है, होटल एड्रेस था, तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे दे देता हूँ नागपुर, ओके। देन क्रिएट होटल डॉट, और कौन सी थी, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, होटल का ओनर, ठीक है, तो होटल ओनर इक्वल्स टू, ओके। मैंडेटरी फील्ड्स तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब कौन सी है, होटल टाइप बची है, टोटल रूम्स बचा है, ठीक है, दो ही बचे, बाकी की नहीं लेते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको देना है प्रैक्टिस के लिए तो आप दे सकते हो। टोटल रूम्स में यहाँ पे दे देता हूँ 10, और होटल टाइप था, कभी बचा, देखो आपको हर बार ऐसा नया ये सजेशन आए ये जरूरी नहीं है, कभी कभी ना नहीं आता है, ठीक है, शायद नेटवर्क इशू या कुछ भी हो सकता है, बट नहीं आता है कभी कभी, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, फिर आप वहां से जाके एपीआई नेम ले लेना,
ठीक है, होटल टाइप है होगा आपका 5 स्टार 7 स्टार जो भी ले सकते हो, ठीक है, 5 स्टार ले लो। ओके ना, अब देखो एरर दिया है लाइन नंबर 44 पे, इलीगल इंटीजर। ओके, लाइन नंबर 44। अब देखो ये इलीगल इंटीजर इसलिए दिया है क्योंकि हो सकता है हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स नाम की जो फील्ड बनाई है वो या तो फोन टाइप की होगी या तो अपने इस टाइप की होगी, टेक्स्ट टाइप की। ठीक है, चेक कर लेंगे। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखो फोन टाइप की है। अब फोन टाइप की है फील्ड और हम उसको दे रहे हैं नंबर वैल्यू, इसलिए वो एरर दे रहा है, जिसको कर देंगे अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट। ओके, अब देखो मैंने सिर्फ बनाया है, मतलब तुमने सब कुछ रेडी रखा है लेकिन गैस ही चालू नहीं, समझ रहे हो, तो खाना पकेगा नहीं। तो तुमने ये रिकॉर्ड बनाया है, ये क्रिएट होटल के अंदर अभी टेम्पररी पेज में है, पर तुमको एपेक्स में रिकॉर्ड बना के क्या करना है, यहाँ पे बना हुआ रिकॉर्ड तुम्हारे सेल्सफोर्स में स्टोर भी होना चाहिए ना। ये देखो यहाँ पे तुम्हारा रिकॉर्ड स्टोर होगा तभी तो तुम्हारा रिकॉर्ड सेव माना जाएगा। अब है क्या, नहीं है, तो इसको सेव करेंगे। सेव करेंगे कैसे करेंगे, इसको करना पड़ेगा हमको इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट किया, अब होगा ये सेव, बट अभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्या आपने इस मेथड को रन किया, रन करना पड़ेगा पहले तो, बराबर। तो इस मेथड को रन करेंगे क्रिएट होटल रिकॉर्ड नाम की, बट हमको इसी के साथ साथ रन तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, बट इसी के साथ एक चीज और ध्यान दो कि हमको क्या करना है, ये क्रिएट होटल जो रिकॉर्ड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इसको रिटर्न भी करना है मुझे। कहाँ पे, जिस मेथड से कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, क्रिएट होटल, बराबर। अभी देखो एरर आएगा क्योंकि वॉइड है, वॉइड है, तुम क्या कर रहे हो, रिटर्न, बराबर। तो चलो अभी यहाँ पे लिख के देखता हूं मैं, लिस्ट ऑफ होटल। एरर गया क्या, क्यों नहीं गया, क्या रिटर्न कर रहा हूं मैं, क्रिएट होटल। क्रिएट होटल क्या लिस्ट टाइप का वेरिएबल है क्या, किस टाइप का है, होटल टाइप का, और मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, लिस्ट। यहाँ पे एक रिकॉर्ड है तो एक ही रिकॉर्ड रिटर्न होना अभी होगा, ठीक है, एक ही रिकॉर्ड अभी रिटर्न होगा, निकल गया एरर। अभी इस मेथड को आप कॉल कर लो, कहीं से भी कॉल करो, हम लोग अभी सारी मेथड यही से कॉल कर रहे हैं तो यही से सीख लेंगे, ठीक है, क्रिएट होटल रिकॉर्ड। ठीक है, अब जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है उसको आपको होल्ड भी करना है तो आपको उसी टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, एच एच नाम से बना लेता हूं मैं, बराबर। और अभी आप चाहो तो सिस्टम डॉट डीबग यहाँ पे लगा के सिंपल एच प्रिंट करके देखो, आपको वैल्यूज दिख जाएगी। फिर वैल्यू को आइट्रेट कैसे करना वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको एक लाइन में रिकॉर्ड दिखेगा, ठीक है। हो गया, अभी हमारी मेन मेथड को ही रन करेंगे इसी को और एग्जीक्यूट करते हैं। इस टाइम पे अगर कुछ एरर नहीं है इसका मतलब सब कुछ सही है, ठीक है, मतलब रन हो गया ऐसा होता है। देखो आगे एक लाइन में होटल नेम एपेक्स होटल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंट्री इंडिया, होटल एड्रेस नागपुर, होटल ओनर प्रशांत, टोटल रूम्स 10, होटल टाइप 5 और इसका रिकॉर्ड आईडी जो अभी जनरेट हुआ है अभी, ठीक है, जब नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तब रिकॉर्ड आईडी जनरेट हुआ, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, नहीं, इसको रिफ्रेश करें, आ गया एपेक्स होटल, बराबर। यहाँ पे देखो इसका रिकॉर्ड आईडी ये दिख रहा है आपको, बराबर। यहाँ पे देखो रिकॉर्ड आईडी, यहाँ पे दिया हुआ रिकॉर्ड आईडी और वहां पे दिया हुआ रिकॉर्ड आईडी एकदम सेम है। देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ और ऐसे आपको नोटपैड में दिखाता हूँ,
दो टाइप के रिकॉर्ड आईडी होते हैं, एक 15 डिजिट, एक 18 डिजिट। दोनों की वैल्यू तो वही होती है, सेम ही वैल्यू होती है, ठीक है, बट बस तरीका अलग है। देखो मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, दोनों एक ही वैल्यू है, कोई डिफरेंस नहीं। ये देखो, आप अगर ये यहां तक चेक करो, ये 3 हटा दो, यहां तक चेक करो, सब सेम है। तो जब भी आप अगर आपका डिटेल पेज से रिकॉर्ड देखते हो तो आपको 15 डिजिट की आईडी दिखती है, और जब आप क्वेरी के थ्रू या एपेक्स के थ्रू उसको देखोगे तो आपको 18 डिजिट की आईडी दिखती है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट 3 डिजिट जो होते हैं ये उसके मतलब, ये देखो बाइनरी अंदर से कैलकुलेशन है उसका, ठीक है, ये हमको नहीं समझेगा, ये कैलकुलेशन हम नहीं कर पाए, ठीक है, डायरेक्टली फ्रैंकली स्पीकिंग ये हम लोग नहीं करते, सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है। इससे वो डिफाइन करता है कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड आईडी किस ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। तो ये 3 वेरिएबल, सॉरी 3 कैरेक्टर उसको मदद करते हैं ये बताने में कि ये रिकॉर्ड आईडी किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का है। अभी उसको इससे क्या समझ रहा है कि ये होटल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको समझ रहे हैं, ये हमको नहीं समझते। ओके, तो देखो हमारा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया, रिकॉर्ड इंसर्ट। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया, देखो कि लिस्ट मेथड क्या होती है, रिटर्न कैसे यूज होता है, सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न कैसे होगा, मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न कैसे होगे। मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न हमने कहाँ से किए, ये रूम लिस्ट से किए ना। हाँ, उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू कैसे रिटर्न करनी है, बुलियन कैसे रिटर्न करनी है, अगर एक होटल ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बना के उसको कैसे रिटर्न करना है। इसी तरीके से अभी आप प्रैक्टिस करो, अकाउंट का रिकॉर्ड बनाओ, कॉन्टैक्ट का बनाओ, रूम का बनाओ, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग क्या कर लिया हमने, बुलियन का कर लिया, आप किसी से आईडी रिटर्न करवाओ, ठीक है। अभी आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट है उसको हम लोग फिर से कवर करेंगे, ठीक है।